छोटी बहू को सिर पर बैठा रखा है। स्टोरीज इन हिंदी। सोफे पर बैठती हो तो ढंग से तो बैठ सकती हो ना। अरे भाभी ये क्या बात हुई, बैठने में क्या प्रॉब्लम है? अब बैठने का भी कोई तरीका होता है क्या? और सोफे पे इंसान आराम करने के लिए बैठता है, और जब तक आराम ना मिले तो क्या फायदा बैठने का। देख रहे हो मम्मी जी, अपनी नई बहू की जुबान कितनी चलती है। अभी आए 2 दिन नहीं हुए और आपके सामने जुबान चला रही है। आपके सामने मतलब? मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने बस आपकी बात का जवाब दिया, और मैं कोई उल्टा जवाब नहीं दे रही हूँ। सास नहीं हूँ तुम्हारी जो बोलोगी सुन लूंगी। तुमको मम्मी जी ने सर पे बिठा कर रखा है, मैं नहीं सहने वाली ये सब। जब मैं इस घर में आई थी ना तो पूरे 8 साल किसी ने मेरी आवाज तक नहीं सुनी, और जो मम्मी जी ने बोल दिया उसको पत्थर की लकीर मानती थी। ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो भाभी मुझे इतना सुना रही है? एक बात ही तो बोली है। मोनिका गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। अरे बहू क्या सोचने लगी? मम्मी जी मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला। तो फिर आप ही बताओ, भाभी इतना भड़क क्यों गई? अरे तुम बहू की बात पे ध्यान मत दो, उसकी आदत है हर चीज को अपने तरीके से करने की। उसकी गलती नहीं है, बस उसको अच्छा लगता है सारा काम सलीके से हो, और उसमें कोई बुराई तो है नहीं। ठीक ही तो कह रही थी बहू, तुमको सोफे पे ढंग से बैठना चाहिए। कोई आस पड़ोस का आ जाए तो 100 बातें बनाता है, मौका ही क्यों देना किसी को बोलने का। चलो अब ज्यादा सोचो मत और किचन में जाओ, कुछ खाने का इंतजाम करो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। रीटा उठकर किचन में चली गई। मोनिका किचन में खड़ी बड़े आराम से गरम मसाले की एक एक चीज को अलग कर रही थी। भाभी ये आप क्या कर रही हो? वेज बिरयानी बनाऊंगी, उसमें गरम मसाले का बड़ा अहम काम होता है। वो तो ठीक है, पर गरम मसाले को अलग करने की क्या जरूरत है? सब एक साथ ही तो डालना है। अरे तुमको तो कुछ नहीं पता। जावित्री को मिक्सचर में ग्राइंड करके डालते हैं, जायफल को ऊपर से डाला जाता है, लौंग इलायची जीरा इन सबको अलग अलग तरीके से डालना पड़ता है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सब एक साथ ही झोंक देती हो? भाभी मैं तो एक साथ ही डाल देती हूँ, एक ही बर्तन में बिरयानी बनेगी और सब सामान का स्वाद भी एक जैसा ही आएगा, तो क्यों इतनी मेहनत करनी। ये तो काम चोरी होती है, सब चीज इकट्ठा करो और झोंक दो। इंसान है हम, भैंस नहीं जो बस सानी बना दी। भाभी वो मतलब नहीं था मेरा, मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। कल रात को बनाया था ना वो पालक और सरसों का साग, उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं था। सरसों के साग में जब तक लहसुन और लाल मिर्च का तड़का न लगे उसमें खुशबू कहाँ आती है। भाभी मैंने तड़का लगाया था, बस लाल मिर्च नहीं डाली थी, लहसुन डाला था। और लाल मिर्ची का जब भी तड़का लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत देर तक खांसी होती है, गला घूंट सा जाता है मेरा, इसलिए मिर्च को अवॉइड करती हूँ। खांसी सबको होती है मिर्च से, पर उसका भी उपाय किचन में ही होता है। 2 घूंट पानी पी लो, तुरंत खांसी रुक जाती है। पर तुमको करना नहीं है ना, तुम्हारे उस अधूरे तड़के की वजह से सरसों के साग का स्वाद अधूरा रह गया। पर मम्मी जी पापा जी और सब तो बहुत तारीफ कर रहे थे। तुम नई नहीं हो ना, इसलिए कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, इसलिए तारीफ तो करनी पड़ेगी। अरे मैं तुम्हारी जेठानी नहीं बड़ी बहन हूँ, और तुमको अंदर की बात बता रही हूँ। मम्मी जी का पूरा मूड बिगड़ गया था तुम्हारा साग खाकर। मैंने तो तभी सोच लिया था तुमको खाना बनाना तो आता नहीं है, सही तरीके से चीज इस्तेमाल करनी आती नहीं है, कौन सी चीज कब डालनी है कुछ जानती नहीं हो। पर चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी, बस तुमको मेरे तरीके से काम करना होगा। ठीक है भाभी, आप ही के तरीके से काम करूंगी। चलो अब तुम बनाओ, मैं तुमको बताती हूँ। मोनिका ने एक एक चीज को अपने तरीके से बताई, जिसमें रीटा के 2 घंटे निकल गए। जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी अलग करके डालने की, उसको भी मोनिका ने एक एक तिनका करके डलवाया, जैसे मसालों को और सब्जियों को तोले से नाप रही हो। रीटा ने आज तक कभी भी इतनी उलझन किसी खाने में नहीं देखी थी। एक वेज बिरयानी में उसका सर ऐसा हो गया जैसे अभी अभी मैथ्स का एग्जाम देके आई हो। काम करने के बाद रीटा अपने कमरे में आ गई। हाय कितना थक गई मैं, घर पे होती तो 40 मिनट में वेज बिरयानी बना देती थी, यहाँ तो पूरे 2 घंटे लग गए, भूख से अलग जान निकल रही है। बाद में किचन भी साफ करनी है। 2 घंटे में कल घर का सारा काम निपटा लिया था, और आज सिर्फ वेज बिरयानी बनी है। भाभी के तरीके से काम करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिलेबस ही नया हो। मुझे पहले से इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। अब अगर भाभी का ऑर्डर फॉलो ना करूं तो क्या फायदा, किसी को मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आता तो। वो तो भला भाभी का जो मुझे अपना तरीका और ससुराल वालों की पसंद बता रही है। थक तो गई, पर एक बात की खुशी भी है, ससुराल वालों को खुश तो कर पाऊंगी। वहीं उधर किचन में मोनिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। चली थी नई दुल्हन अपनी मनमानी करने। अब जैसा खाना सालों से बनता आ रहा है आगे भी वैसा ही बनेगा। किसी के आने से हम अपना सालों पुराना तजुर्बा छोड़ तो नहीं सकते। कोई भी काम हो उसको दिल से करना चाहिए, अन्न का अदब भी होता है।
वरना दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2 सीटी में खाना बनाकर तैयार कर देते हैं, कच्चा पक्का खाना खा लेते हैं। पर मुझे तो खाना अपने तरीके वाला ही अच्छा लगता है, मन से बनाओ मन से खाओ। वो खुद से बातें करने में मशरूफ थी कि तभी वहां मोनिका की ननद राधिका आई। भाभी मैं चाय पी रही थी और पूरी चाय बेडशीट पे उलट गई। व्हाइट बेडशीट है, अब उसका दाग भी नहीं जाएगा। अब क्या होगा? मम्मी की फेवरेट बेडशीट है। मम्मी तो अभी मंदिर गई है, आएंगी तो मुझे डांटेंगी। जब मम्मी ये वाली बेडशीट बेड पे डालती है ना तो मुझे उस पर बैठने ही नहीं देती। उनको पता है ना, मुझे चाय पीने के बाद खाली कप वहीं छोड़ देने की आदत है, जिससे अक्सर छोटा मोटा दाग लग जाता है। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई नहीं, साफ हो जाएगी। तुम मशीन चालू करो, मैं तुमको बताती हूँ कैसे क्लीन होगी वो। कोई फायदा नहीं भाभी, इज्जत का दाग तो एक बार को छूट भी जाता, ये चाय का दाग नहीं छूटने वाला। तुम चलो तो मेरे साथ। राधिका और मोनिका उस बेडशीट के पास गई, बेडशीट को उठाया और मशीन के पास लाई। राधिका एक काम करो, इसमें कुछ पानी डालो और उसके बाद वॉशिंग पाउडर और थोड़ा सा रीन आला डालो। ठीक है भाभी। राधिका ने पहले रीन आला डाला, उसके बाद मशीन में पानी डाल दिया। भाभी वॉशिंग पाउडर कहाँ है? अरे अभी वॉशिंग पाउडर नहीं डाला, रीन आला पहले ही डाल दिया। इस घर में ना सबकी यही प्रॉब्लम है, मेरी बात कोई पूरी सुनता नहीं और अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। भाभी अब तो गुस्सा हो गए, अब मशीन चल ही रही है तो अब डाल देते, उसमें नई बात क्या है? अरे वही तो, किसी भी काम को करने से पहले सीरियस होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम हो नहीं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, तो उस काम करने का मजा ही अलग आता है। और जिस काम में मन ना हो ना, उस काम को छोड़ ही दिया करो। गुस्सा करते हुए मोनिका वहां से चली गई। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो भाभी इतना गुस्सा हो गई? एक तो मैं पहले ही रोने वालों में से लग रही हूँ, अब भाभी भी चली गई, अब मैं क्या करूँ? मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। राधिका क्या जरूरत थी चाय का कप बिस्तर पर रखने की? रीटा अपने कमरे से निकल कर आई तो देखा राधिका परेशान सी इधर उधर घूम रही है। रीटा उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ राधिका, परेशान लग रही हो? राधिका ने सारी बात उसे बताई। तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती हूँ। मुझे खुद भी ना व्हाइट बेडशीट की बहुत आदत है, तो इसको तो मैं कुछ ही देर में क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान मेरा व्हाइट बेडशीट पर ही होता है। रीटा ने रीन आला जो मशीन में डाला था उसका सारा पानी बाहर निकाल दिया। भाभी, मोनिका भाभी ने इसमें कोई केमिकल डाला है, उससे दाग छूटेगा। चाय का दाग बस एक चीज से हटा है और वो है लिक्विड ब्लीच। मोनिका जो दूर खड़ी ये सब सुन रही थी उसके पास आई। तुमको पता भी है, ब्लीच इस्तेमाल करने से कपड़ा सारा गल जाता है। राधिका तो अभी घर का कोई काम नहीं करती और तुम उसको अलग ही सीख दे रही हो। कल को उसको अगले घर भी जाना है, फिर यही सब करेगी जो तुम सिखाओगी। तुम्हें खुद ही तो कुछ पता नहीं है। भाभी कोई कपड़ा नहीं गलता इससे, मेरी बात मानो, आप एक बार ट्रस्ट तो करो और फिर देखो मेरा कमाल। मोनिका उसको रोकती रह गई और रीटा ने 10 मिनट में ही उस बेडशीट का पूरा कलर चेंज कर दिया। जो ऑफ व्हाइट था अब वो पूरा व्हाइट हो गया। वाह भाभी, ये तो कमाल हो गया। इतनी व्हाइट ये पहले भी नहीं थी जितनी अब हो गई है। पहले पुरानी पुरानी सी लगती थी, अब बिल्कुल नई लग रही है। हो जाओ खुश, अभी अच्छी लग रही है। जब आज के आज ही फट जाएगी ना तब पता चलेगा। राधिका उसको लेके तेजी से भागी और मम्मी जी के कमरे में बेड पे डाल दी। कुछ ही देर में सीमा जी मंदिर से आ गई और क्लीन बिस्तर देखकर हैरान हो गई। अरे वाह, कितनी अच्छी चादर धुली है। आपके मोनिका बहू ने बिल्कुल सफेद कर दी। कितनी मैली मैली सी लग रही थी, धुलने के बाद भी बिछाने का मन नहीं करता था। मैं तो सोच रही थी इसका पोछा ही बना दूं, पर आज इसकी सफेदी क्या वापस आई। मेरा तो इरादा ही बदल गया। बहुत अच्छा मोनिका, बहुत दिल से काम किया है बहू। वैसे हमेशा से सही कहती है, दिल से किया हुआ काम अलग ही दिखता है। मम्मी, ये चादर रीटा भाभी ने धोई है, पर ये चादर आपकी हमेशा से फेवरेट थी ना? फिर आपको ये ख्याल कब से आने लगा कि आप इसका पोछा बनवाने वाली हो? आपको पता है मैं कितना डर गई थी कुछ देर पहले, वो तो छोटी भाभी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा, वैसे मानना पड़ेगा छोटी बहू भी काम अच्छा करती है। कल उसने खाना भी बड़ा अच्छा बनाया था। बाहर खड़ी मोनिका ये सब सुन रही थी। मम्मी जी, तारीफ आप चाहे कितनी कर लो, काम तो इस घर में सब मेरे तरीके से ही होगा, आप बस देखती जाओ। वो सास के पास आकर बैठ गई। वो कुछ और बोलती तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। मोनिका फोन पे बात करने लगी और रीटा सबके लिए चाय लेकर आई। थैंक यू भाभी चाय लाने के लिए, मेरी तो सारी चाय ही बिखर गई थी। हाँ जानती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सबके लिए बना लूं, मम्मी जी भी मंदिर से आने के बाद पीती है ना। ये सब कैसे हो गया, और सनाया ने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी जी, भाभी बड़ी सीरियस लग रही है, सब ठीक तो है ना?
पता नहीं बहू, ये तो फोन कट होने के बाद ही पता लगेगा। मोनिका ने गुस्से में फोन कट कर दिया। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी भांजी है ना कुसुम, वो कल छत से नीचे गिर गई और कल से एडमिट है हॉस्पिटल में। मुझे मेरी बहन ने बताया तक नहीं। वो तो अब मुझे मेरी भाभी का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया। जब से कुसुम की आंख खुली है तब से मुझे याद करी है। कुसुम मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे रे रे, ये सब कैसे हो गया? मोनिका बहू तुम एक काम करो, सामान पैक करो, मैं मनोज को बोल देती हूँ, वो तुम्हें कुसुम और तुम्हारी बहन के पास छोड़ देगा। वैसे भी कुसुम तुमको देखना चाहती है, तुमको देखेगी तो अच्छा लगेगा। अरे क्यों जाओ मम्मी जी? मैं क्यों जाओ मतलब, तुम्हारी भांजी सीरियस है ना? उसका दुख मुझे भी है मम्मी जी, पर मेरी छोटी बहन अब इतनी बड़ी हो गई जो मुझे अच्छी और बुरी चीज में पूछना तक पसंद नहीं करती, तो क्यों जाऊं मैं? अरे जिसकी 4 साल की बच्ची छत से गिरी हो उसको होश रहता है क्या कॉल करने का? चलो अब देरी मत करो, जाओ तुम। नहीं जाऊंगी मैं मम्मी जी, मेरी भांजी हॉस्पिटल में है और मुझे जीजा या बहन ने कॉल नहीं किया, और फिर भी मैं उनके पास चली जाऊं, इतनी फालतू नहीं हूं मैं। गुस्सा करते हुए मोनिका वहां से चली गई। ये क्या बात हुई मम्मी जी, अब दुख में भी कोई कार्ड भिजवाएगा क्या? कैसी सोचे भाभी की, छोटी सी भांजी मिलने के लिए तड़प रही है, भाभी को अभी भी अटेंशन चाहिए। अरे तो चुप करना, सुन लिया तो तुझे ही अटेंशन दे देगी। उसकी जिंदगी है, जो उसको सही लगता है करना दे। अब मैं समझी, ये मेरी हर बात पे मुझे टोकती क्यों है। मुझे लगता था वो सब मेरी गलती है, मुझे उनको सुधारना चाहिए, पर भाभी को बस अपनी बात मनवानी है, वो सही हो या गलत हो। अब से मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। भाभी को खुश करना मतलब दीवारों से टकराना। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। मोनिका ने अपनी बातें मनवाने के लिए घर में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीटा ने बहुत कोशिश की कि वो अपने तरीके से खाना बनाए, सारा काम करे, पर मोनिका को घर में वही चाहिए था जो उसको पसंद था। एक दिन सीमा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। मोनिका बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कुछ हल्के मसाले का बनाना। ठीक है मम्मी जी। मोनिका ने सुनी तो जरूर सास की, पर नमक मिर्च जम के डाला। वो प्लेट में खाना लेके सास के पास गई। ये लो मम्मी जी, आपका स्वादिष्ट खाना। आपको बुखार है ना, तो आपका स्वाद खराब हो रहा है, इसको खाओ और देखो आपका स्वाद कैसे वापस आता है। सीमा ने वो मिर्च मसाले वाले नूडल्स थोड़े से खा तो लिए, पर उसके तुरंत बाद डॉक्टर के पास पहुंच गई। रीटा घर में बेचैनी से टहल रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा घर वापस आई। मम्मी जी ठीक तो हो ना आप? डॉक्टर के पास गई थी, तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। तो मम्मी जी मुझे ले जाती साथ में। अरे पास में एक क्लिनिक है, सोचा क्या परेशान करूं। आप अंदर आइए, मैं आपको दवाई देती हूँ। सीमा के पास अब मोनिका भी आकर बैठ गई। रीटा रुको, मैं मम्मी जी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। उनके लिए नूडल्स बनाए थे, उन्होंने खाया नहीं, खाली पेट दवा नहीं दे सकते। बहू थोड़ी खिचड़ी बना दे। मोनिका सास के लिए खिचड़ी बनाने चली गई। आधा घंटा ऐसे ही बीत गया। मम्मी जी ये भाभी अभी तक खिचड़ी क्यों नहीं लाई? दवाई लेट हो रही है। अरे बना रही होगी वो अपने तरीके से खिचड़ी, वो हमेशा ऐसा ही करती है, घंटों लगा देगी खिचड़ी बनाने में भी। घर में कितनी भी जल्दी का काम क्यों ना हो, उसको भी ना पूरे अपने टाइम के अनुसार ही करना होता है। क्या करूं मोनिका बहू का। आप परेशान ना हो, मैं देख कर आती हूँ। रीटा किचन में आई। भाभी अभी खिचड़ी नहीं बनाई? हाँ बन रही है खिचड़ी। 40 मिनट हो गई भाभी, अब तक तो बन जानी चाहिए थी। अरे देखा ना तुमने, मम्मी जी को फीवर है, उनका टेस्ट खराब हो रहा है, इसलिए खिचड़ी में कुछ मसाले और सब्जी भी डाल देती हूँ, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। पर भाभी डॉक्टर ने मम्मी जी को सिंपल खिचड़ी खाने को बोला है। डॉक्टर ऐसे ही बोलते रहते हैं, डॉक्टर के अनुसार चले ना तो बीमार आदमी कभी कुछ ना खा पाए। तुम देखना मम्मी जी को मेरी खिचड़ी कैसे पसंद आती है। रीटा ने देखा वो धीरे धीरे गोभी को काट रही है, जैसे उसको भी सुनार के तराजू में तोलना हो। यही स्पीड रही तो रात तक खिचड़ी बन जाएगी। रीटा ने कुकर चढ़ाया, उसमें चावल और दाल डाल दिए। ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। अरे पर मम्मी जी के लिए खिचड़ी मैं बना रही हूँ ना। आप अपनी वाली खिचड़ी रात को बना लेना, अभी मम्मी जी का जल्दी दवाई लेना बहुत जरूरी है। रीटा ने फटाफट खिचड़ी बनाकर तैयार कर दी और सास के पास लेकर आए। ये लीजिए मम्मी जी आपकी खिचड़ी। अरे इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? खिचड़ी बनाने में क्या है, यूं ही तो बन जाती है। अब हम इतने सालों से मोनिका बहू के हाथ का बना खाना खा रहे हैं ना, तो 2-4 घंटे तो वेट करना ही पड़ता है हर चीज का। सही कह रही हूँ मम्मी, जब तक भूख से आंती ना सिकुड़ जाए भाभी का खाना तैयार नहीं होता। रीटा भाभी आप तो जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हो, आज से आप ही खाना बना लिया करो ना, टाइम से खाना तो मिल जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी भी दिल से खाना बनाती है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो बात तो ठीक है, पर आज से मेरी खिचड़ी तो तुम ही बनाना बेटा।
और ऐसे जिस मोनिका को सब काम अपने तरीके से कराने की आदत थी, अब धीरे धीरे उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि उसका तरीका सही नहीं है। पर यह बात उसने एक्सेप्ट नहीं की थी क्योंकि वो हार मानना नहीं चाहती थी। और आए दिन सास की खिचड़ी के ऊपर दोनों बहू में छीना झपटी होती रहती थी। एक कहती मैं बनाऊं, दूसरी कहती मैं अपने तरीके से अच्छी वाली खिचड़ी बनाऊंगी। और उन सब में सीमा जी बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी।